नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल खबरों के साथ। यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसी बीच वहां फंसे भारतीयों को सख्त एडवाइजरी जारी हुई है। इसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र कीव को जल्द से जल्द छोड़ दें। एम्बेसी की तरफ से जारी इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया है कि कीव में भारतीयों के लिए सलाह, छात्रों सहित सभी भारतीय नागरिकों को आज तत्काल प्रभाव से कीव छोड़ने की सलाह दी जाती है, पहले से उपलब्ध ट्रेनों के माध्यम से या किसी अन्य उपलब्ध माध्यम से। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। मंगलवार को रूस की सेना के हमले में 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना तेजी से कीव की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की तरफ से अब बेहद बड़ा मिलिट्री काफिला भेजा गया है। रूस का 40 मील यानी 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है। रूसी हमले के बाद से अब तक यूक्रेन की तरफ भेजा गया ये सबसे लंबा मिलिट्री काफिला है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का मंगलवार को छठा दिन है। जंग को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच बेलारूस में सोमवार को मीटिंग हुई। 3 घंटे 30 मिनट तक चली मीटिंग में दोनों देश एकमत नहीं हो पाए और मीटिंग खत्म हो गई। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए साइन कर दिए हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ समझौते के लिए 3 शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा, यूक्रेन के साथ समझौता तभी संभव है जब रूस के वैध सुरक्षा हितों को बिना शर्त माना जाए। इसमें क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता की मान्यता, यूक्रेन का विसैन्यीकरण और विमुद्रीकरण और यूक्रेन की तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करना भी शामिल है। अब बढ़ते हैं राष्ट्र की खबरों की तरफ। युद्धरत यूक्रेन में फंसे सैकड़ों भारतीयों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ऑपरेशन गंगा के तहत अब एयरफोर्स को यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की जिम्मेदारी सौंपी है। एयरफोर्स के पास C-17 एयरक्राफ्ट सबसे बड़ा विमान है। इससे कम समय में ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन से निकालने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने भारतीय सेना को इसके लिए आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से राजस्थान के बजट में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किए जाने के बाद से कर्मचारी काफी खुश है। जोधपुर में इसकी बड़ी बानगी देखने को मिली। जोधपुर में कर्मचारी नेता शंभू सिंह मेड़तिया ने अनोखे तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के नेता ने अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 मार्च 2022 से रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बड़ा इजाफा कर दिया है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर का मूल्य अब 105 रुपए बढ़ा दिया गया है। नई कीमतें आज यानी 1 मार्च से ही लागू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद होटल रेस्तरां पर भार आएगा और ग्राहकों पर भी इसकी मार पड़ सकती है। वहीं 5 किलोग्राम वाले छोटे रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भी बड़ा इजाफा कर दिया गया है। दिल्ली में अब 5 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर 27 रुपए महंगा हो गया है। ग्राहकों को अब ये 569 रुपए में मिलेगा। हालांकि कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। अब बढ़ते हैं राज्य की खबरों की तरफ। देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी आज शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। प्रदेश के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंज रहे हैं। मंगलवार सुबह छोटी काशी मंडी में ओम नमः शिवाय के जयकारों से मंडी गुंजेमान हो गई। सुबह से ही शिव दर्शन के लिए मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई नजर आई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच महंगाई ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बाजार में रिफाइंड 20 और वनस्पति घी 30 रुपए महंगा हो गया है। रिफाइंड तेल का 1 लीटर का पैक जो पहले 130 रुपए में था, नई दरों के बाद 150 रुपए में बिक रहा है। वहीं वनस्पति घी का 1 किलो का पैक जो 140 रुपए में मिलता था, अब 170 रुपए में बिक रहा है। बताया जा रहा है रिफाइंड व घी में इस्तेमाल होने वाला पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है, जबकि सूरजमुखी का तेल यूक्रेन से आता है। निर्धन और मध्यम वर्ग पर महंगाई की मार पड़ी है। दुकानदारों के अनुसार दाम में बढ़ोतरी हुई है और नए दाम पर खाद्य वस्तुओं को बेचा जा रहा है।
हिमाचल सरकार ने गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध की अवधि को एक और साल बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। आदेशों में 1 साल तक गुटखा, पान मसाला, सुपारी जैसे पदार्थों पर रोक लगाई गई है। खुली सिगरेट पर भी रोक रहेगी। अगर कोई दुकानदार इन नशीले पदार्थों को बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब नजर डालेंगे हमारे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर। रूस ने परमाणु यूनिट को हमले के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नागरिकों को कीव खाली करने को कहा है। इस खबर को आप हमारे दैनिक समाचार पत्र में विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हिमाचल सरकार के कर्मचारियों को पे कमीशन के लिए 3 विकल्पों में से एक चुनने के लिए समय और बढ़ा दिया गया है। पहले ये तारीख 28 फरवरी थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च तक रखा गया है। इसके साथ ही HRTC मुख्यालय के बाहर पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे कर्मचारी पेंशनर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 2 मैचों सहित सीरीज को 3-0 से जीतकर मेजबान टीम इंडिया संग मेहमान श्रीलंका टीम भी रवाना हो गई है। इन सभी खबरों को आप प्रमुखता से हमारे दैनिक समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के संपादकीय पृष्ठ की तरफ। आज के संपादकीय पृष्ठ में आपको घोटाले के पीछे बैंकों की भूमिका पढ़ने को मिलेगा, जिसे लिखा है भरत झुनझुनवाला ने। इसके अलावा आपको सार्वजनिक अवमूल्यन, रमेश पठानिया का लेख, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी मानवीय संवेदना भी पढ़ने को मिलेगा। छिलकों की छाबड़ी में आज PA सिद्धार्थ का लेख, मैडम का कवित्व पढ़ने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं आज के रोचक विषय की तरफ। देश में अगर जंग छिड़ी हो तो जिंदगी सामान्य रूप से चल ही नहीं सकती। ये बात इंसान समझ सकते हैं, लेकिन उन जानवरों का क्या जिन्हें सिर्फ प्यार की भाषा आती हो, जो नफरत, जंग, गोले बारूद जैसी चीजें समझते ही नहीं। यूक्रेन की राजधानी कीव के एक एनिमल शेल्टर में ऐसे ही 400 बेजुबान जानवर फंसे हुए हैं, जिन्हें युद्ध के दौरान होने वाली तबाही का शायद अंदाजा भी नहीं है। इस एनिमल शेल्टर को चलाने वाले भी इन सैकड़ों बेजुबानों के साथ शेल्टर में ही रह रहे हैं। बहुत से लोग देश छोड़कर भाग गए हैं और तमाम लोग इसी जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन इस एनिमल शेल्टर को चलाने वाले एंड्रिया का कहना है कि वे अपने 400 जानवरों के साथ अपनी ही धरती पर मरना पसंद करेंगे। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।